एक समय की बात है। एक बार नीलो चिड़िया नहर से पानी भर रही थी कि तोता, नीलो चिड़िया, ये तुम हमारे इस नहर से इतना ज्यादा पानी क्यों भर रही हो अपनी इस बड़ी सी बाल्टी में? अरे तोते, इस पानी से मैं अपने बेटे मानो चिड़े को नहलाऊंगी। ये बहुत गंदा है, 2 दिन हो गए हैं इसे नहाए हुए, इसीलिए आज फिर से मैं इसे नहलाऊंगी। अरे अरे, वो तो ठीक है नीलो चिड़िया, परंतु तुम तो जानती हो ना कि 2 साल से हमारे जंगल में बारिशें नहीं हुई हैं और इसी वजह से हमारे जंगल में सब फल सब्जियां और यहाँ तक के इस नहर का पानी सूखता जा रहा है। लेकिन देखो ना, जहाँ तक भोजन की बात है वो तो हम दूसरे जंगल से खरीद लेते हैं, परंतु मुझे इस बात का डर है कि कहीं इस नहर का पानी सारा का सारा सूख न जाए। अरे हाँ तोते, तुम एकदम ठीक कह रहे हो। इसी कारण मैं भी बहुत ज्यादा परेशान रहती हूँ। ना जाने हमारे इस प्यारे से जंगल में बारिशें कब होंगी। अरे नीलो चिड़िया, आज से ये पूरे जंगल के पक्षियों को बता दो कि वे आपसे पानी देखभाल कर इस्तेमाल करें और कोई भी पक्षी पानी बिला वजह जाया ना करे। फिर अगली सुबह हो जाती है। रानी कौवी और कालू कौवा अपने घर में बैठे होते हैं कि रानी कौवी कालू कौवे से कहती है, अरे अरे कालू जी, कितनी गंदी बदबू आ रही है आपके पास से। उफ कालू कौवे, बहुत बदबू है। अरे रानी कौवी, मैं क्या करूँ आखिर, अब तो मजबूरी है। देखो ना, अब तुम्हें और मुझे ये बदबू बहुत अरसे के लिए बर्दाश्त करना ही पड़ेगा। देखो, पहले तो मैं हर दूसरे दिन नहा लेता था, परंतु अब तो पानी की कमी है। अब तो हफ्ते में 1 बार ही नहाता हूँ मैं। जंगल में बहुत बुरे हालात थे। सब पक्षियों का यही हाल था। जंगल में इस बार भी सर्दी में कोई बारिश नहीं होती और कुछ दिनों तक सारे पक्षी उस नहर का पानी इस्तेमाल करते रहते हैं। लेकिन फिर कुछ दिनों के बाद वह नहर बिल्कुल सूख जाती है। फिर एक दिन नीलो चिड़िया जंगल के पक्षियों से कहती है, पक्षियों पक्षियों, देखो तो जरा, कितनी ज्यादा गर्मी हो गई है और इसी कारण हमारे नहर का पानी भी बिल्कुल सूख गया है। अब हम क्या करेंगे? मैं बहुत परेशान हूँ। पानी की कमी के कारण तो हम सब पक्षी प्यास से मर जाएंगे। अरे रे, ये क्या मुसीबत आ गई हमारे जंगल पर। पानी तो हमारी जिंदगी है। अरे पक्षियों, मेरी बात सुनो। मुझे तो अब लगता है कि अब सिर्फ और सिर्फ मिट्ठू महाराज ही है जो हमारी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और हमें पानी दे सकते हैं। अरे हाँ हाँ बुलबुल बहन, तुम एकदम ठीक कह रही हो। हमें तुम्हारी बात माननी चाहिए। चलो चलो सब पक्षियों, हम सब मिट्ठू महाराज के पास चलते हैं। फिर सारे पक्षी इस बात पर इत्तेफाक करके वहाँ से मिट्ठू महाराज की महल की तरफ उड़ने लगते हैं। वहीं पर जाकर नीलो चिड़िया मिट्ठू महाराज को सारी समस्या बता देती है और मिट्ठू महाराज ये सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। अरे रे पक्षियों, ये समस्या बहुत ही ज्यादा बड़ी है और यह सुनकर मैं भी बहुत ही ज्यादा परेशान हूँ। परंतु मैं इस जंगल का बादशाह हूँ। मैं अपने जंगल के पक्षियों को ऐसे प्यास से मरने नहीं दे सकता। मैं दूसरे जंगल से तुम सबके पीने के लिए पानी खरीद लूंगा, परंतु अभी हमारे राजे के पास इतने पैसे नहीं है कि हम अपनी पक्षियों के लिए पीने का पानी खरीद सके। परंतु मिट्ठू महाराज, आप भी देखिए, हम बिना नहाए इतने दिन कैसे रह सकते हैं। आप खुद ही देख ले, हम सब पक्षियों के पास से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। नीलो चिड़िया, पीने के लिए पानी मिल रहा है, यही बहुत है हमारे लिए। वरना तो हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम पीने के साथ साथ नहाने के लिए भी पानी खरीद सके। फिर अगले दिन मिट्ठू महाराज पानी खरीद लेता है और मिट्ठू महाराज का सैनिक हर एक पक्षी के घर पर जाकर एक मटका पीने का पानी दे जाता है। अरे ये पानी तो इतना कम है कि इस पानी से हम अपना मुंह भी नहीं धो सकते। सिर्फ और सिर्फ पीने के लिए पानी दिया है हमें मिट्ठू महाराज ने। बस फिर इसी तरह से पक्षियों को रोज रोज पीने के लिए एक मटका पानी मिल जाया करता था। परंतु पक्षी अब बिना नहाए अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। अगले दिन सभी पक्षी एक पेड़ पर एक साथ बैठे होते हैं और एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं।
अरे रानी, अगर मैं एक दिन नहीं नहाता था तो तुम मुझे ताने पर ताने दिया करती थी, और आज देखो जरा, पूरे 2 हफ्ते हो गए हैं और हम में से कोई भी पक्षी नहीं नहाया है। परंतु कालू जी देखिए न, अभी भी सभी पक्षियों में से सभी से ज्यादा बदबू आप ही से आ रही है। अरे रे रानी, ये क्या है? तुम भी सभी के सामने मेरी बेइज्जती करती रहती हो। अच्छा कालू जी, मैं तो बस मजाक कर रही थी। अरे सभी पक्षियों में से अब तो बदबू ही बदबू आ रही है। बस फिर क्या था, दिन बीतते जाते हैं। अब सब पक्षियों को बिना नहाए 1 महीना गुजर जाता है। अब इससे पूरे जंगल में एक अजीब सी बदबू फैल जाती है, जिससे सब पक्षी बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे। पक्षियों, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ बिना नहाए, और अब तो इससे हमारे बच्चे भी बीमार होने लगे हैं और हमारे जंगल में तरह तरह की बदबू भी फैलने लगी है अब। लेकिन नीलो चिड़िया, अब हम क्या कर सकते हैं? अगर पीने वाले पानी से हम सब पक्षी नहा ले तो पूरा दिन हम पक्षियों को प्यासा रहना पड़ेगा। अरे पक्षियों, हमें इस समस्या का कोई हल तो निकालना ही पड़ेगा। मैं तो अब नहाने के लिए तड़प रहा हूँ, किसी भी तरह से अब मुझे बस पानी मिल जाए। अरे हाँ नीलो चिड़िया, अगर हम नहाने के लिए दूसरे जंगल जाएं, तो दूसरे जंगल के पक्षी हमें मार कर वहाँ से भगा लेंगे और वह अपने नहर के पानी से हमें नहाने नहीं देंगे। ठीक कह रहे हो तुम तोते, परंतु आसमान पर भी तो कोई बादल नजर नहीं आ रहा। लगता है इस बार भी हमारे जंगल में बारिशें नहीं होगी। बस फिर कुछ दिन ऐसे ही चलता है। एक दिन नीलो चिड़िया बैठी होती है तो एक छोटा सा बादल नीलो चिड़िया के पास आता है। मीनू आंटी, मुझे पता है कि आप सब पक्षी बारिश न होने की वजह से कितने ज्यादा परेशान हो। हाँ छोटे बादल, वो तो है, परंतु कितना समय हो गया है, किसी भी बादल ने हमारे जंगल में बारिश नहीं की है। लेकिन नीलो आंटी, क्या आपको पता है कि हमारे सारे बादल आप सब पक्षियों से बहुत ज्यादा नाराज है और इसी कारण वे आपके जंगल में बारिश नहीं कर रहे हैं। अरे पर छोटे बादल, हम सब ने ऐसा क्या किया है जो सभी बादल हम सब पक्षियों से इतने नाराज है? अरे वो तो मुझे पता नहीं मीनू आंटी, वो तो आपको आकर हमारे बड़े बादल से ही पूछना पड़ेगा। ये कहकर वे छोटा बादल वहाँ से चला जाता है और नीलो चिड़िया ये सुनकर फौरन कालू कौवे के पास चली जाती है। अरे पर नीलो चिड़िया, हम पक्षियों ने ऐसा क्या किया है जो सब बादल हम पक्षियों से इतने ज्यादा नाराज है? कालू कौवे, लेकिन ये सब तो हमें जाकर बड़े बादल से ही पूछना पड़ेगा कि वे सब बादल हम सब पक्षियों से क्यों नाराज है। फिर कालू कौवा और नीलो चिड़िया वे दोनों उन सब बादलों के पास चले जाते हैं। अरे नीलो चिड़िया, कालू कौवे, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आए हो? मैं तुम दोनों से बहुत नाराज हूँ, चले जाओ यहाँ से। अरे बड़े बादल, एक बार तो हमसे बात करिए, आप हमसे क्यों नाराज हैं? मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर आप सब बादल हम सब पक्षियों से इतने नाराज क्यों हैं? अरे हाँ बड़े बादल, मैं भी ये जानना चाहता हूँ कि आखिर हमने ऐसा क्या कर दिया कि आप सब बादल नाराज हो गए और हमारे जंगल में बारिश नहीं कर रहे हो। हाँ तो फिर सुनो मेरी बात। कुछ समय पहले मेरे 2 बादल तुम्हारे जंगल में बारिश बरसाने के लिए गए थे, तो फिर उसी दिन। अरे दोस्त, आज तो मैं पूरा पानी से भरा हुआ हूँ। आज मैं इस जंगल में बहुत तेज बारिश करूँगा। अरे कबूतर भाई, देखो तो आसमान पर कितने काले काले बादल छा गए हैं। लगता है कि बारिशें होने वाली हैं। लेकिन तोते भाई, बारिशें तो मुझे बहुत बुरी लगती है। हमारे लिए तो मुसीबत है मुसीबत ये बारिशें। एक तो इन बारिशों की वजह से हमारे जंगल में हमारे घर टूट जाते हैं और दूसरा तो इन बारिशों की वजह से हमारे जंगल में सैलाब भी आ जाता है। हाँ कबूतर, तुमने एकदम ठीक कहा। ये बारिशें तो बहुत बुरी होती हैं। मैं तो कहता हूँ कि अगर आज भी बारिश ना हो तो बहुत ही अच्छा है। अरे दोस्त, ये बच्चे क्या बात कर रहे हैं? इन्हें तो बारिश बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ये हमारे बारे में कितनी गलत बातें कर रहे हैं। अब तो मैं इस जंगल में बारिश करूँगा ही नहीं। बस
उस दिन के बाद से आज तक सारे बादल तुम लोगों से नाराज है और सब बादलों ने ये फैसला किया है कि आज के बाद कोई भी बादल तुम्हारे जंगल में बारिश नहीं करेगा। अरे हमारे जंगल के पक्षी तो बहुत नादान है, आप उन्हें माफ कर दीजिए। क्या आपको पता है कि हमारे जंगल में पानी की कितनी बड़ी समस्या हो गई है? हम सब पक्षियों ने कितने समय से नहाया नहीं है और तो और हम सब पक्षियों से कितनी ज्यादा बदबू आ रही है। हाँ बड़े बादल जी, बदबू के कारण हमारे जंगल में बीमारियाँ फैल रही हैं। आप कृपया करके हमारे जंगल में बारिश कर दीजिए। फिर भी बड़ा बादल कुछ समय के लिए सोच में पड़ जाता है। फिर वे बड़ा बादल कहता है, ठीक है नीलो चिड़िया, मैं तुम्हारे जंगल में बारिश करने के लिए तैयार हूँ, परंतु अगर आज के बाद तुम्हारे जंगल के किसी भी पक्षी ने हमारे बारे में कुछ भी गलत कहा तो उसके बाद तुम्हारे जंगल में कभी भी बारिश नहीं होगी। नहीं नहीं बड़े बादल जी, आज के बाद आपके बारे में कोई भी पक्षी कोई बुरा भला नहीं कहेगा। ठीक है, जाओ तुम दोनों अब अपने जंगल में जाओ, शाम तक तुम्हारे जंगल में बारिश हो जाएगी। फिर नीलो चिड़िया और कालू कौवा खुशी खुशी अपने जंगल में चले जाते हैं। फिर शाम हो जाती है, जंगल में बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है। सब पक्षी बारिश के पानी में खूब मजे से नहाने लगते हैं। सब पक्षी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं क्योंकि आज इतने समय बाद उनके जंगल में बारिश हो रही थी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए क्योंकि गंदे रहने से बीमारियां और गंदगी फैलती है।